आज हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 3 रूल्स दिए गए थे, ठीक है। पहला रूल्स था आफ-बाउ प्रिंसिपल। तो आफ-बाउ प्रिंसिपल आपको क्या बताता है कि सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा, यानी कि पहले हमारे पास लो एनर्जी के ऑर्बिटल फिल होंगे, उसके बाद हायर एनर्जी के ऑर्बिटल फिल होंगे। 1s ऑर्बिटल इसलिए पहले फिल करते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है और 2s ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए 2s ऑर्बिटल को बाद में फिल करते हैं, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि n+l रूल क्या बोलता है या n+l रूल क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए आपको 1s और 2s दिया गया है, ठीक है। तो पहला क्या रूल है इसका कि लो वैल्यू ऑफ n+l विल बी फील्ड फर्स्ट। तो यानी यहाँ पर हम 1s और 2s में लो वैल्यू देखेंगे n+l की, ठीक है। तो 1s में n+l की वैल्यू कितनी है देख लीजिए, 1 + 0 = 1, ठीक है। 2s में n+l की वैल्यू कितनी है, 2 + 0 = 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1s और 2s में किसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। अब आप सोचिए कि 1s और 2s में किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ पर 2s की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसकी n+l वैल्यू ज़्यादा है। तो ये क्या होगा, 2s बाद में भरा जाएगा, ठीक है, और 1s पहले भरा जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, इसकी n+l वैल्यू भी कम है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर दोनों में पहले कौन भरा जाएगा, 1s भरा जाएगा पहले क्योंकि ये कम ऊर्जा वाला है, और 2s बाद में भरा जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा ऊर्जा वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर n+l की वैल्यू सेम हो जाए, इफ़ n+l वैल्यू सेम, देन चेक लो वैल्यू ऑफ n। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपको अगर दे दिया जाए कि यहाँ पर मतलब n+l वैल्यू जब सेम हो जाए तो फिर कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम चेक करेंगे दोनों ऑर्बिटल में हम चेक करेंगे कि किसकी n वैल्यू कम है और किसकी ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर आपको 4f और 5d दिया गया है। तो देखिए 4f में n+l वैल्यू कितनी है, 4 + 3 = 7। 5d में n+l वैल्यू 5 + 2 = 7। तो देखिए दोनों में ही n+l वैल्यू सेम है, ठीक है, दोनों में ही क्या है, n+l वैल्यू सेम है। तब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर हम n की वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू देख लीजिए, n+l वैल्यू तो दोनों की सेम है, लेकिन n की वैल्यू हम देखेंगे कि कहाँ पर कम है और कहाँ पर ज़्यादा है। जब कैसी कंडीशन आ जाए, अगर हमें n+l वैल्यू दोनों ऑर्बिटल की n+l वैल्यू सेम मिल जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, n की वैल्यू कितनी है, 4 है, और यहाँ पर 5d में n की वैल्यू 5 है। तो इसलिए यहाँ पर जो 4f है वो कम एनर्जी वाला होगा और 5d ज़्यादा एनर्जी वाला होगा। तो इसलिए 4f को हम पहले भर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 4f ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा। तो ये हो गया इसका। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, है ना, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता कि पहले इलेक्ट्रॉन किस आपको ऑर्बिटल दे दिया जाए और पूछा जाए कि पहले इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में भर दिया जाएगा। आपको एनर्जी बेस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे आपको दिया गया है कि n = 3 है, l = 1 है, दूसरे ऑप्शन में n = 4 है, l = 0 है, थर्ड ऑप्शन में n = 5 है, l = 0 है, फोर्थ ऑप्शन में n = 4 है, l = 1 है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि आप इसका हाईएस्ट एनर्जी ऑर्डर बताइए। तो अब आप उसके लिए क्या चेक करेंगे, n+l रूल चेक करेंगे। तो n+l की वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। तो n+l की वैल्यू अब आप देखिए यहाँ पर n+l की वैल्यू पहले ऑप्शन में 4 है, दूसरे में भी 4 है, तीसरे में 5 है और चौथे में भी 5 है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या बताना है, हाईएस्ट एनर्जी ऑर्डर बताना है। क्या बताना है हमें इसमें, हाईएस्ट एनर्जी ऑर्डर। तो अब देख लीजिए यहाँ पर, अब आप उसमें चेक करिए n की वैल्यू। तो n की वैल्यू पहले ऑप्शन में 3 है, दूसरे ऑप्शन में 4 है, थर्ड ऑप्शन में 5 है और फोर्थ ऑप्शन में 4 है। अब l की वैल्यू आप चेक कर लीजिए। तो पहले ऑप्शन में l = 1 है, फिर दूसरे में l = 0 है, तीसरे में l = 0 है और फोर्थ में l = 1 है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए n की वैल्यू चारों ऑप्शन में। तो यहाँ पर n की वैल्यू किस ऑप्शन में ज़्यादा है, थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन आपका पहले आ जाएगा, फिर इसके बाद आपका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, फिर सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, फिर इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से हाईएस्ट एनर्जी ऑर्डर हमारा क्या बन जाएगा,
थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। तो ये होता है अबाव प्रिंसिपल। अब मैंने शॉर्ट वीडियो में जब हम और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं ऑर्बिटल में, तो उसके लिए हमने कुछ ट्रिक पढ़ी होती है, और ट्रिक याद रखना ज़रूरी होता है क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ट्रिक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, ताकि हम आसानी से इसे याद कर सकें। तो मैंने इसे शॉर्ट वीडियो में भी बताई है ट्रिक, आप देख सकते हैं। कैसे करेंगे आप इसे, कैसे याद रख सकते हैं? साइंस साइंस पढ़ो, साइंस, देखिए ऐसे याद रख सकते हैं आप इसे। साइंस साइंस पढ़ो, साइंस पढ़ो, साइंस, ठीक है। दुगना पढ़ो, साइंस, फिर आप याद रख सकते हैं दुगना पढ़ो, साइंस, फिर दुगना पढ़ो, साइंस, फिर दुगना पढ़ो, फिर दुगना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।